कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि एलोन मस्क मार्स पर एक कॉलोनी बनाना चाहते हैं जिसमें करीबन 1 मिलियन लोग यानी 10 लाख लोग रहेंगे। आज की वीडियो में हम बताएंगे क्या हम मार्स को जमीन जैसा बना पाएंगे, वहाँ क्या क्या इंतजाम जरूरी है, जमीन को छोड़कर मार्स पर जाना क्यों जरूरी है, रोबोट्स किस हद तक हमारी मदद करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आखिर तक जुड़े रहिएगा। मैं हूं एजुकेशनिस्ट अली और आप देख रहे हैं बोलता ब्लॉग। सबसे पहले हमें ये मालूम करना चाहिए कि हमें मार्स पर क्यों जाना है, जबकि अर्थ हमें इतना अच्छा एटमॉस्फेयर देती है जो हमें कोई भी नुकसान नहीं देता। जबकि मार्स का एटमॉस्फेयर इतना खतरनाक है कि अगर आप वहां स्पेस सूट उतार दें तो रेडिएशंस की वजह से जान जाने का खतरा है। फिर इतनी खतरनाक जगह पर हम क्यों जा रहे हैं? तो इसका जवाब यह है कि अगर हमने अर्थ के माहौल की कदर की होती तो इसको छोड़ना ना पड़ता। फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल और गैस के इस्तेमाल से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आने वाले दिनों में टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा जो काबिल बर्दाश्त ना होगा और आपको अर्थ छोड़नी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि एसी का इस्तेमाल ज्यादा कर लेंगे तो इससे भी फायदा ना होगा, क्योंकि एसी कमरे को तो ठंडा कर देगा लेकिन माहौल के टेम्परेचर में मजीद इजाफा कर देगा। एसी बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है जो फॉसिल फ्यूल के जलने से ही आती है। इससे CO2 की मिकदार में मजीद इजाफा होगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। एक और वजह जो एलोन मस्क ने बताई कि जमीन किसी भी वक्त तबाह हो सकती है, जैसा कि डायनासोर्स के पीरियड में हुआ। एक बड़ा सा एस्टेरॉयड जमीन से टकराया था और सारे डायनासोर्स मर गए थे, और अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुई तो भी दुनिया तबाह हो जाएगी। एलोन मस्क ने कहा कि वो इंसानों को मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बनाना चाहते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे प्लैनेट्स पर भी रहना सीख जाएं। पहले मरहले में एलोन मस्क लोगों को मार्स पर रखेंगे और दूसरे मरहले में चांद पर ले जाएंगे, और ये मुमकिन है दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्पेस एक्स स्टारशिप की मदद से। इसको एलोन मस्क ने ही तैयार करवाया था। ये इतना पावरफुल है कि ना सिर्फ स्पेस में जा सकता है बल्कि वापस आकर कामयाबी से लैंड भी हो सकता है। दूसरे रॉकेट्स स्पेस में जाते थे तो वहीं पर रह जाते थे। अगर आप सोच रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट्स वापस कैसे आते थे, तो याद रखिए एस्ट्रोनॉट्स रॉकेट्स में नहीं स्पेस क्राफ्ट में होते हैं। पहले रॉकेट्स स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ले जाकर खुद वहीं रह जाते थे और स्पेसक्राफ्ट्स घूमते रहते थे, काम मुकम्मल करके जमीन पर लैंड करते थे, जबकि रॉकेट स्पेस में ही रह जाते थे। मगर अब ऐसा नहीं होगा। रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को छोड़कर कामयाबी से वापस आ जाएगा। इससे बहुत बचत होगी। एलोन मस्क की ये डिस्कवरी अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी समझी जाती है। इसी वजह से अब सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा नहीं बल्कि स्पेस एक्स है। नासा के बहुत से प्रोजेक्ट्स अब स्पेस एक्स के पास हैं। स्पेस एक्स के सूट्स नासा के सूट से बहुत ज्यादा बेहतर और कंफर्टेबल हैं। एक और अच्छी बात यह है कि स्टारशिप किसी फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल गैस पर नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन गैस पर चलेगा, और मार्स पर CO2 बहुत ज्यादा है जो मीथेन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। एलोन ने कहा कि मार्स पर सबसे पहले पायनियर्स जाएंगे जो वहां मर भी सकते हैं। ये वॉलंटियर्स होंगे। मार्स पर सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफान आते हैं। इनसे बचने के लिए एक शेल्टर का होना जरूरी है। इन शेल्टर्स को बनाने में टाइम भी तो लगेगा, जिस दौरान पायनियर्स की जान भी जा सकती है। इसलिए इन शेल्टर्स को 3D प्रिंटिंग रोबोट बनाएंगे। इन AI रोबोट्स को जमीन से कंट्रोल किया जाएगा। ये मार्स की मिट्टी को कलेक्ट करेंगे और इससे शेल्टर्स बनाएंगे। इनको डोम्स कहा जाएगा। ये डोम्स इंसानों को मिट्टी के तूफानों और खतरनाक रेडिएशन से बचाएंगे। इनके अंदर प्रेशर यूनिट्स होंगे जो इंसानों को जमीन जैसा प्रेशर और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा रोबोट्स मार्स पर 3D बिल्डिंग्स बनाएंगे जिनको डर्ट एक्स कहा जाता है। ये बिल्डिंग्स बनाने के लिए रोबोट्स डर्ट यानी कचरे का इस्तेमाल करेंगे। बेसाल्ट और बायोप्लास्टिक्स वो ही डर्ट हैं। बेसाल्ट इस लावा को कहते हैं जो ठंडा होने के बाद पत्थर बन गया हो, जबकि बायोप्लास्टिक्स गन्ने, मकई और दूसरे प्लांट्स के कचरे से बनता है। ये डर्ट एग्स भी इंसानों के रहने के काम आएंगे। अब सवाल ये है कि इंसान वहां क्या खाएंगे। मार्स की मिट्टी में इंसान चंद एक सब्जियां भी उगा लेंगे, मसलन आलू, मूली, बीन्स, सलाद पत्ता और गंदम के भी चांसेस हैं। लेकिन ये सब ग्रीन हाउसेज के बगैर मुमकिन नहीं। ये ग्रीन हाउसेज हमें अर्थ जैसा एनवायरनमेंट देंगे, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी जो सोलर एनर्जी से हासिल की जाएगी। मगर यह भी आसान ना होगा क्योंकि मार्स से 22.5 करोड़ किलोमीटर जमीन दूर है। इसलिए यहाँ सनलाइट 60% कम पहुंचती है जो कि अर्थ की निस्बत 40% है। 2029 में पहली टीम मार्स पर जाएगी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स करेगी। एलोन कहते हैं 2050 तक मार्स पर एक पूरा शहर बना लेंगे और हजारों स्टार शिप्स बनाकर मार्स पर भेजेंगे। क्या मार्स को हम कभी अर्थ जैसा बना सकेंगे? तो इसका जवाब है शायद हाँ, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक मार्स पहले अर्थ जैसा ही था। अगर मार्स को गर्म कर दिया जाए तो ये अर्थ जैसा हो जाएगा। एलोन मस्क का कहना था कि मार्स पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ा जाए, लेकिन इसके असरात बहुत खतरनाक होंगे। मार्स काफी टाइम के लिए डस्ट में घिर जाएगा और जो 40% धूप पहुंच रही थी वो भी मजीद कम हो जाएगी। इस तरह मार्स पहले से ज्यादा ठंडा हो जाएगा। एक अहम बात यह है कि मार्स पे रहने वाले लोग बहुत कमजोर होंगे क्योंकि मार्स की ग्रेविटी जमीन की निस्बत सिर्फ 38% है। यानी एक 100 किलोग्राम का बंदा मार्स पर सिर्फ 38 किलोग्राम का होगा। मार्स पे पैदा होने वाले बच्चे जमीन की ग्रेविटी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जबकि
एलॉन मस्क तो चांद का भी प्लान बनाए बैठे हैं जिसकी ग्रेविटी मजीद कम है, लिहाजा चांद वाले लोग मजीद कमजोर होंगे। इन सब के बारे में अनसर्टेनिटी बहुत है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, इसलिए लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।